नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बहरोड सांसद बालकनाथ का धरना अब समाप्त हो गया है। कांग्रेस भाजपा नेताओं ने यहां पर डीएसपी दफ्तर के बाहर धरना दिया। भिवाड़ी एसपी से बातचीत के बाद ये धरना खत्म कर दिया गया है। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने एएसपी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी है। जांच का आश्वासन सांसद बालकनाथ को दिया, जिसके बाद बालकनाथ माने। एसपी की ओर से आश्वासन दिया गया कि 5 दिन में जांच होगी और अगर जांच में डीएसपी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हेड मोरियर भीम सिंह पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। एसपी ने कहा कि उच्च स्तर पर अधिकारियों को मामले से अवगत करवा दिया गया। सिस्टम से जांच के बाद कार्रवाई होगी। निर्दोष लोगों को इस तरह से पकड़े जाने की जांच होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज। इससे पहले डीएसपी और सांसद के बीच में विवाद सामने आया था, जहां डीएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर के डीएसपी पर आरोप लगे कि उन्होंने सांसद के साथ बदसलूकी की। वहीं अलवर सांसद बालकनाथ का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वे अपशब्द विवादित बयान देते हुए दिखाई दिए थे। बहरहाल अब सांसद का धरना समाप्त कर दिया गया है। हमने अंतिम बार पुलिस पर विश्वास किया है, डीजीपी साहब से बात की है और पुलिस ने हमसे ये कहा है कि हम 5 दिन के अंदर अंदर इस मामले की छानबीन कर और इसमें जो डीएसपी के द्वारा कार्रवाई की, व्यक्तिगत रूप से जानबूझकर इन लोगों को जो जेल के अंदर उसने डाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 5 दिन के अंदर अंदर हम आपको इस बात को स्पष्ट कर इनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कार्रवाई 5 दिन में इनके अंदर अंदर कर दी जाएगी, ये उन्होंने कहा। हम लोगों ने अंतिम बार विश्वास किया है, क्योंकि ये बातें सब जानते हैं कि पुलिस कहती है बाद में करती नहीं है, लेकिन हमने इंश्योरिटी मांगी है। अगर ये 5 दिन में नहीं करते हैं ना जानबूझकर, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो केवल जानबूझकर नहीं करेंगे जाँच। बहरोड के सम्मानित नागरिक आए थे, एमपी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, आरसी यादव साहब, डॉक्टर आरसी यादव और भी प्रधान साहब बस्ती रामजीकर सभी मौजूद थे। बड़े मोअज़्ज़िज़ और सम्मानित नागरिक यहाँ मौजूद थे। मैंने पूरी घटना का अवलोकन किया है। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, तीनों से भी मैंने बात की है और उनकी जो लिखित रिपोर्ट है उसमें मैंने प्रारंभिक जाँच कराने का निर्णय किया है। पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करा दिया है और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से जाँच होगी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों की भावना जो है उससे मैंने उसको समझा है, मैंने उनके दर्द को भी समझा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर मिल रही है। सीकर से बड़ी जानकारी। पाटन इलाके में 2 गैंग के बीच में झगड़ा होने की खबर आ रही है। 2 गाड़ियां बदमाशों ने यहां पर तोड़ दी। आपसी रंजिश में झगड़ा हुआ। बहरहाल मौके पर पुलिस पहुंची है। टूटी गई गाड़ियां बरामद की गई। दोनों ही गैंग के बदमाश इसके बाद फरार हो गए। फायरिंग की भी सूचना यहां से मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 2 गैंग यहां पर आपस में भिड़े। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए और इसमें 2 गाड़ियां जिनमें तोड़फोड़ की गई। उसकी पहली तस्वीर जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस को देखकर बदमाश यहां से भाग छूटे। पाटन इलाके की ये घटना है, जहां पर 2 गैंग के बीच में ये झगड़ा हुआ। दरअसल 2 गाड़ियों को एक दूसरे की निशाना बनाया गया और जानकारी यह भी सूचना आ रही है कि यहां पर फायरिंग भी हुई है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राजस्थान सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों की स्थापना क्रय विक्रय सहकारी समितियों, जीएसएस और एफपीओ के माध्यम से की गई है। सरकार की ओर से कस्टम हायरिंग केंद्रों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सहकारिता विभाग किसानों की बहबूदी के लिए जीएसएस के माध्यम से, केवीएसएस के माध्यम से, सीसीबी, पीएलडीबी बैंकों के माध्यम से किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना। इसी कड़ी में जो कस्टम हायरिंग सेंटर होता है, जिसमें 8 लाख रुपए राज्य सरकार देती है और 2 लाख रुपए जीएसएस के होते हैं, जिसमें ट्रैक्टर और जो इम्प्लीमेंट होते हैं खेती के काम आने वाले, वो ये परचेज करते हैं जीएसएस। इसमें ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, ये इम्प्लीमेंट खरीदे जाते हैं। ये जीएसएस के पास रहते हैं। जीएसएस उसको किराए पे देती है किसानों को, जिसको ज़रूरत होती है, जो नीडी होता है उसको किराए पे उपलब्ध करवाती है।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया का यूनिवर्सल मॉडल बनाने की इच्छा जाहिर की है। राजस्थान राज्य जन चिकित्सा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा राज्य बने जहां प्रत्येक परिवार को यह सुनिश्चित लगे कि उसके चिकित्सा और स्वास्थ्य की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर ही रहे। स्वास्थ्य सेवाओं में हम चाहते हैं देश के अंदर मॉडल बने, बनते जा रहे हैं हम लोग। जो चिरंजीवी योजना हमारी आई है वो बेसिक है हमारा। ये भी राजस्थान की मैंने बात करी थी, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग हमारे मंत्री जी ममता जी मीणा जी लगे हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में किसानों को बिजली की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ने पर पावर एक्सचेंज और अन्य स्रोतों से बिजली की खरीद सुनिश्चित की जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से अपना 77वां स्थापना दिवस 33वें दीक्षांत समारोह के तौर पर मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि कुलाधिपति कलराज मिश्र ने यहां पर 1,75,404 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की। विभिन्न संकायों में 395 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधियां और विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 123 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए। 117 विद्यार्थी यहां पर गोल्ड मेडल लेने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा आखिरी चरण में है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज आमेर में दम दिखाया। बड़ी संख्या में सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को सुनने के लिए लोग उमड़े और इस मौके पर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को किसान कर्जमाफी, पेपर लीक प्रकरण, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास ठप है, हर तरफ लूट मची है। क्या गुजरती होगी जब 17 बलात्कार की घटनाओं का जिक्र होता होगा प्रतिदिन, तो ऐसा प्रदेश राजस्थान, 7 हत्याएं होती है ऐसा प्रदेश राजस्थान, और भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान को जिस तरीके से बढ़ा दिया, मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती। आमेर के घर में कोई बच्चा पैदा होता होगा तो आपको पता नहीं होगा माताओं बहनों, 80,000 का कर्जा लेकर पैदा होता है, 5.5 लाख करोड़ का कर्जा राजस्थान की सरकार पर। एंटी करप्शन का एडिशनल डीजीपी ने कहा कोई पकड़ा जाए, पैसे नेता पकड़ा जाए, उसका नाम नहीं छापना, उसकी फोटो नहीं छापना। भारतीय जनता पार्टी तन कर खड़ी हो गई। हमने कहा राजस्थान की विधानसभा से लेकर सड़क तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के नाम आम आवाम के सामने आने चाहिए, तब जाकर वह आदेश वापिस हुआ। उदयपुर के गोगुंदा थाने के मुख्य गेट पर 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। इस पर एक बाइक सवार 2 युवक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीछा करते हुए एक युवक की गिरफ्तारी की। बाहर गेट पर 2 बाइक की एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक वृद्धा औरत थी, वो घायल हो गई थी। और जब दूसरी बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो वो उस पर 2 जने सवार थे, जिसमें से एक जना भाग गया और दूसरा जना था उसकी बाइक और उस पर बंधे हुए बैग के साथ में थाने पर लेकर आए। तो लाकर उनको एक्सीडेंट के हिसाब से लेके आए थे। और फिर जब बैग को चेक किया तो उसमें डोडा चूरा होना पाया, जिस पर जिसके कब्जे में था उसका नाम अशोक विश्नोई था, जो बाड़मेर जिले का रहने वाला है। तो उसको NDPS के अंदर प्रकरण दर्ज कर और गिरफ्तार किया है और अग्रिम अनुसंधान उसमें किया जा रहा है। पुष्कर फायरिंग मामले को लेकर 30 साल बाद एक पिता की मौत का बदला लेने की नीयत से हुए गोलीकांड में स्टेट शूटर सवाई सिंह की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गुंडे सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए, जबकि हमले के शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस गिरफ्त में आया ये आरोपी 30 साल पहले हुए मदन सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हम तो चाय पी रहे थे, क्या कह रहा हूँ, स्विमिंग पूल पे अचानक 3 जने होटल में घुसे रिसोर्ट में। हम तो कार्ड बांटने गए थे शादी के आगे बना रहे तो आगे वहाँ बैठे, इनको कार्ड दिया, चाय पिलाई, मैंने चाय पी रहे थे, में ये लोग भाग के आ गए 3 जने। इन्होंने कमरे की डिमांड की होगी, ये पीछे गए, हमने देखा कोई गिरा होगा, फिर वहाँ से भाग के आए, चढ़े ऊपर स्विमिंग पूल पर और उन्हें फटाफट बना के फायर किए 3-4। इसमें दिनेश तिवारी भी लगी, हम पे भी किए, लेकिन हम बच गए। हमने इनके सामने टेबल खड़ी कर ली थी,
तो बना जैसे उधर गए तो ये उधर भाग के चले गए, फिर उन्होंने सर में 2 गोलियां मारी। दिनेश तिवारी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके एक व्यक्ति जो सूर्य प्रताप सिंह था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके उसे देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं और मृतक स्वाई सिंह का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। अभी जांच पड़ताल में सूर्य प्रताप ने कुछ और तथ्य बताए हैं। हाँ, जांच पड़ताल में ये आया कि इसके सूर्य प्रताप के पिताजी की पहले हत्या हुई थी, उसमें ये मृतक स्वाई सिंह आरोपी थे जो कोर्ट से बाद में बरी हो गए थे और इसने अपने पूछताछ में यही बताया है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आज इसने ये वारदात की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं अलवर के बैरोड कांग्रेस समेत कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग पुलिस के खिलाफ थाने में जमा हुए, पुलिस की कार्यशैली को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान सांसद बालकनाथ और बैरोड के डीएसपी आनंद राव के बीच में जमकर तीखी नोकझोंक हुई है। डीएसपी और तीखी नोकझोंक के बाद बालकनाथ धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस एसपी की ओर से आश्वासन देने के बाद ही धरना समाप्त हुआ। कानून की वर्दी के अंदर, पुलिस की वर्दी के अंदर खुद गुंडा है, ये खुद गुंडा पुलिस की वर्दी के अंदर पुलिस को आज अपमानित करने का काम इसने किया है। और जिस प्रकार से पुलिस का वर्दी पहनकर ये लोगों पर अत्याचार, वसूली, गुंडागर्दी करते हैं, किस प्रकार से जो काम हो रहे सबको सब ध्यान में है। अलवर के नीमराना पुलिस ने एटीएम चोरी करने आए गैंग के एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि 7 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस की ओर से शानदार कार्रवाई करते हुए समान पात्रता परीक्षा में एक डमी कैंडिडेट को परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी श्रीराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर थाने लाकर पूछताछ शुरू की। जानकारी के मुताबिक अलवर के राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय में ये डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा दे रहा था। डूंगरपुर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स जिला डूंगरपुर का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह विजयराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। चैंबर के अध्यक्ष के गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में चैंबर की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। बांसवाड़ा के पाटन इलाके से उदयपुर में सीईटी की परीक्षा देने के लिए निकले युवक की संदिग्ध हालत में बांसवाड़ा शहर के नूतन स्कूल के सामने सड़क पर लाश मिली। लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को मोर्चे में रखवाया गया, जांच जारी है। 12 बजे लगभग गांव से रवाना होकर उदयपुर के लिए रवाना हुआ था, जो रात्रि में आर्य समाज में रुकना सामने आया और प्रातः जल्दी उदयपुर के लिए जाने के लिए निकला था, जिसकी बॉडी नूतन स्कूल के सामने मिली। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो, वजन मौत स्पष्ट कारण पीएम करवाया गया। उधर बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके में उंडका गांव में स्थित एक घर में अचानक से आसमान से रहस्यमय तरीके से पत्थर गिरने की खबर सामने आई है। इसके बाद हर कोई हैरान दिखाई दिया। खास बात यह है कि ये पत्थर पिछले 3 दिनों से लगातार गिर रहे हैं, जबकि पत्थर फेंकने वाला कोई भी व्यक्ति लोगों को दिखाई नहीं दिया। परिवार सहमे हुए हैं। सूचना पर एसपी दीपक भार्गव पहुंचे फोर्स के साथ मौके पर और करीब 2-3 घंटे पुलिस इन घरों में जमी रही। हमें सूचना मिली थी कि पुंजड़ों की बस्ती उंडका में 3 घरों पे पिछले 2-3 दिन से पत्थर गिर रहे हैं। इस सूचना पर मैंने सरपंच साहब से बात की। सरपंच साहब ने कहा कि मुझे भी सूचना मिली, हम कहीं गांव चल के देखते हैं। फिर मैं सरपंच साहब के साथ यहाँ आया। आने के बाद मैंने देखा तो मेरे सामने भी 2 पत्थर गिरे। पहला पत्थर तो हमने ये सोचा हो सकता किसी बच्चे ने गिराया, फिर दूसरी दिशा से आया, उस साइड में कोई आदमी भी नहीं था। एकदम हमने देखा तो थोड़ा सा लग तो रहा है, एक प्रथम आश्चर्य का विषय है प्रथम दृष्टया का भाई ये इस प्रकार। और पत्थर वो है जो आसपास के पड़े हुए पत्थर जो है यहाँ के पहाड़ियों से लाए हुए या मकान से टूटे हुए वही पत्थर है, कोई स्पेशल पत्थर कुछ नहीं है। हमारी तरफ से तो ये मानना है, ये अंधविश्वास है। परिवार के लोगों की काउंसलिंग करवाएंगे और इनको बताया भाई कोई भी दिक्कत हो तो मनोचिकित्सक से या वैसे चिकित्सक से सलाह लें। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, प्रशासनिक मदद की आवश्यकता तो हम तैयार हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, ये अंधविश्वास है। जिनको ये मान रहे हैं कि ऐसा कोई भूत प्रेत होते हैं या कोई बाहरी शक्तियों का प्रकोप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मानसिक अवस्था है। कई बार लगातार उसी चीज़ के बारे में सोचने पर आदमी ऐसी एक धारणा बना लेता मन में। उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
शिक्षा देगी बेहतर कल और इसी बेहतर कल को सुनहरा बनाने के लिए प्रदेश की सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने दौसा में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए अभिनव पहल की है। इस पहल के तहत इस बार दौसा के 20 विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान मिलेगी। 20 जनवरी को 20 विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ जयपुर हवाई अड्डे से हवाई जहाज में बैठेंगे। इसके बाद उदयपुर पहुंचेंगे, जहां झीलों की नगरी उदयपुर का भ्रमण सरकारी खर्चे पर करवाया जाएगा। आनंद शर्मा विद्यालय की छात्रा थी, कक्षा 12 की, उसमें मैं साइंस की विद्यार्थी थी और मैंने 89% प्राप्त किए हैं। और अब मुझे मंत्री जी ने ये और मुझे और मेरे साथ की कई बच्चियों को ये अनूठा मौका दिया है हवाई जहाज में बैठने का। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, कभी ऐसा मौका लिटरली किसी को मिलता नहीं है, पर हमें मिला है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में दौसा विधायक और कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल जी मीणा के द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक उन्नयन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, बालक निरंतर शिक्षा से जुड़े रहे, इसके लिए बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त बालक बालिकाओं को हवाई यात्रा करवाई जाती है। हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एजुकेशन को अप करने के लिए अभियान चला रखा है। बच्चों को स्कूलों में विधायक कोटे से पैसे देना, करीब 1 करोड़ रुपये हर साल देते हैं और साथ साथ में हर सब्जेक्ट के जो 2 बच्चे होते हैं 10वीं के और 12th में, उनको हवाई यात्रा करवाते हैं। अभी 20 तारीख को उन बच्चों को, करीब 20 बच्चे हैं उनको, और उनके जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी साथ में रहेंगे। दौसा में आज लक्ष्य स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समेत आरएसएस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लक्ष्य स्मृति महोत्सव का आयोजन पूर्व छात्र परिषद की ओर से हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में एवीएम के पूर्व छात्र मौजूद हैं। दौसा में कनात बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया। नाबालिग से वारदात 2 जनवरी की बताई जा रही है। अपने ताई के साथ पहुंचकर पीड़िता ने इस मामले में मानपुर पुलिस स्टेशन पर केस दर्ज करवाया। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में 3 आरोपियों के खिलाफ कंप्लेंट दी है और पीड़िता के मुताबिक भिदाड़ी के रहने वाले आरोपी शेबू, सुमेर और गोविंद मीणा ने 2 जनवरी को उसका अपहरण किया। इसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस की एक टीम तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। झुंझुनू में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक शहर के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय तृतीय में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि कर्मचारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विकास झाझड़िया थे। इस बैठक में झुंझुनू उपखंड कार्यकारिणी का गठन किया गया। उपखंड कार्यकारिणी में अरविंद मीणा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। सुजानगढ़ विधानसभा में विभिन्न सुविधाओं को इसी बजट में स्वीकृत करने को लेकर भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने मुख्यमंत्री को बजट के लिए सुझाव भेजे। 12 के सदर थाना पुलिस ने 16 साल की बालिका के अपहरण का एक आरोपी गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के भेरूपुरा निवासी परिजनों ने सदर थाने में रिपोर्ट दी थी। 18 नवंबर को उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी को एक युवक बैला फुसला करके भगा ले गया था। पुलिस ने केस दर्ज किया है। कड़ी मशक्कत के बाद सदर थाना सीआई राजेश खटाना और उनकी टीम ने नाबालिग को अमृतसर पंजाब से दस्तयाब किया। वहीं झालावाड़ के झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश की 57वीं परिक्रमा यात्रा में रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। 3.5 कोसीय परिक्रमा यात्रा में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। डूंगरपुर जिले के विजयराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष के गुप्ता की अध्यक्षता में चैंबर की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। हनुमानगढ़ जिला कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। जिले में कई दिनों बाद तेज कोहरे से जीरो विजिबिलिटी की स्थिति पैदा हो गई। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण वाहन चालकों को अपने अपने वाहनों की हेडलाइट जला करके वाहन चलाने पड़े। तो वहीं कोहरा और रविवार होने की वजह से नागरिक घरों में डूबके रहने के लिए मजबूर है। धोरों की धरती पर कड़ाके की सर्दी बढ़ रही है और मरुधरा शीतलहर की चपेट में है और इसी बीच लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। लगातार सर्दी के असर से तापमान में गिरावट हुई है। कोहरे के चलते लोग परेशान हैं। इस मौसम को लेकर पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसलमेर में शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहे और यहां पर सूरज दिन भर आंख मिचौली करता रहा।
सीकर के काछवा गांव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल में सरकार ने खेलों को लेकर बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण ओलंपिक और अब शहरी ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है और यह अभूतपूर्व कदम है। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की यात्रा को लेकर निशाना साधा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कोटा के दौरे पर हैं और कोटा रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं ने निर्मला सीतारमण का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। मंत्री निर्मला सीतारमण 10 बजे कोचिंग संस्थान में कोचिंग विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के लिए पहुंची थी और इस दौरान कोटा के सभी कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कोटा होकर जाने वाली जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस को रद्द करने का निर्णय किया गया। ट्रेन को रद्द करने के लिए इंटरलॉकिंग काम की वजह से हवाला दिया गया। इंटरलॉकिंग का कार्य उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में मेड़ता रोड जोधपुर सेक्शन में कार्य किया जाना है और इसी के चलते यातायात प्रभावित हुआ है। कोटा शहर में सप्लाई करने के लिए लाया गया 2 किलो गांजा गुमानपुरा पुलिस ने शनिवार की रात को जब्त कर लिया। 12 से इसे सप्लाई करने के लिए एक युवक कोटा आया था। गांजा किसे सप्लाई किया जाना था, युवक को कहां से मिला, इस संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। राजसमंद के गलवा पंचायत में 4 साइड कार्य करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने 2 दिन की मजदूरी में ऑनलाइन गड़बड़ी होने पर आक्रोश जताया है। श्रमिकों ने विभाग के उच्चाधिकारियों से शिकायत कर इस गड़बड़ी का समाधान करवाने की मांग की। इन मजदूरों का कहना है कि कतरवास निकट पर 50 से 60 श्रमिकों के 2 दिन की हाजिरी में गड़बड़ी हुई है। राजसमंद जिले के चतराजी का गोड़ा गांव में स्थित शमशान पर बने टीन शेड को एक व्यक्ति ने जेसीबी की मदद से तोड़ ही दिया। इस बात की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर पहुंचे। टीन शेड के टूटने से ग्रामीणों का गुस्सा है और माहौल बिगड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद गांव वालों को शांत करवाया गया। सवाई माधोपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ट्रेन से गंगापुर पहुंचे, जहां ट्रेन से उतरते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरुण सिंह का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए गोकशी प्रकरण मामले को कांग्रेस सरकार को इस पूरे मामले में असंवेदनशील करार दिया। सवाई माधोपुर में ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक एक ईंटों से भरी हुई ट्रैक्टर खेरदा मोड़ पर अचानक से अनियंत्रित होकर के ट्रॉली पलटी। इससे उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर थाना इलाके में कार जंग नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 युवकों की नहर में डूबने से मौत हुई है, जिनके शवों को बाहर निकाल लिया गया। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।